हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो हम जो हमारी मैथ सारी अध्याय 10 एनसीईआरटी गणित यानी कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 6 में का पहला हल कर दिया था। आज हम करते हैं दूसरा हल। ठीक है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जो हमने जिस भी चीज़ से आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है और ज़्यादा कठिन तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या, यदि आपको विधि आ गई तो आपको बनने लगी तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जो हमारा प्रश्न क्रमांक हमारा छठवां है। क्या है? छठवां प्रश्न। छठवें का हम कर रहे हैं दूसरा आज। ठीक है, बस आप कुछ नहीं करना है। जो हमें क्या किया था, जो जैसे कि हमने चतुर्भुज था। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं क्या थी? समान थी। एक प्रकार का चतुर्भुज है। बस जो इसके निर्देशांक दिए थे, क्या दिए थे? जो हमें इसे यहाँ पर ए बिंदु, ए बी, ए सी और ए डी। ठीक है, और इसके निर्देशांक थे कितने? 3 और 5। इसके क्या थे? 3 और 1। इसके थे 0 और 3, मतलब कि 0 और 3। डी के हमारे हैं ऋण 1 और ऋण 4। ठीक है, इस प्रकार से यदि इनकी मतलब जो हमें जो शीर्ष दी है, यदि इनके शीर्ष हैं जो कि यदि इनके बराबर आ जाएंगे, हम दूरी के सूत्र पर रखेंगे तो ये क्या है? चतुर्भुज या वर्ग है। ठीक है, यदि नहीं आते तो एक प्रकार का जो दिया गया निर्देशांक है जो चतुर्भुज नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक, हल माना ए ऋण 3 5 कामा बी 3 कामा ए सी 0 कामा 3 और डी है हमारा और डी है हमारा कैसा? ऋण 1 और ऋण 4 है। तब दूरी के सूत्र में हम रखते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं ए बी बराबर दूरी के सूत्र में रखते हैं। बस कुछ नहीं आपको करना है। जो दूरी के सूत्र यहाँ आपको यहाँ लिख देते हैं। ए बी बराबर निर्देशांक कौन थे हमारे? ऋण 3 और 5 और बी हमारे निर्देशांक थे 3 कामा ए। ठीक है, बस आपको पता है कि इसमें इसे हम 2 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। इस दूरी वाले सूत्र में आपको इस मान को यहाँ पर पुट कर देना है, यानी कि यहाँ पर हमको इसको लिख देना है। ठीक है, तो अच्छे से करते हैं। x2 हमारा कितना है? 3 है। हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 ऋण, और हम देखते हैं कि x1 हमारा कितना है? ऋण के 3। तो क्या करते हैं, इनको हम डायरेक्ट ना लिखते हो, पहले हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यदि कोई चिन्ह ऐसा चिन्ह और ऐसा चिन्ह हो तो हम इनको नहीं लिख सकते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा ऋण है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऋण 3, और अब लगाएंगे महिला कोष्ठक, इसका पूरे का वर्ग धन। अब हम देखते हैं इसका y2 बराबर है हमारा 1 ऋण और y1 बराबर हमारे 5। इस पूरे का भी वर्ग लगा देंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको, इस तरह से आपको धीरे धीरे बढ़ते जाना है। अब हम देखते हैं कि बस आपको इस ब्रैकेट को हल करते हैं। 3 ऋण और ऋण का हो जाएगा हमारा धन, क्योंकि गुणा करने पर यदि हम ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो क्या हो जाता है? धन हो जाता है। ठीक है, तो ऋण का हो गया हमारा धन और 3 पूरे का वर्ग धन, ऋण का 1 धन का 1 और ऋण का 5। तो क्या होता है, जब हम देखते हैं ऋण का 1 ऋण का 5 तो क्या? ऋण और धन का क्या होता है? ऋण। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? संख्या घट जाएंगी। तो धन का 1 है, ऋण के 5 हैं, तो क्या हमारे बचेंगे? ऋण के 4। क्यों बचेंगे ऋण के 4? इसलिए बचेंगे ऋण के 4 क्योंकि बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है, इसलिए हम लिखेंगे ऋण के 4 का वर्ग। ठीक है, ये भी बराबर हमारा चल रहा है। ठीक है, 3 और 3 कितने हुए हमारे? 3 और 3 6 का वर्ग धन। अब इसको हम 4 को हम देखते हैं, बस 4 को हम लिखते हैं 4 का वर्ग। ठीक है, ये भी बराबर हमारा होंगे 6 का वर्ग हमारा कितना होता है? 36 होता है। ठीक है, क्योंकि 6 गुणे 6 यानी 2 बार लिखा। 2 का मतलब होता है कि वो संख्या 2 बार गुणा में है, यानी कि 2 बार मल्टीपल है। ठीक है, तो हम 2 बार कर देते हैं, 6 6 36 हो जाएंगे। ठीक है, हमने 36 लिख दिए। अब हम देखते हैं ऋण 4, इसको भी हम ऋण को 4 में लिखते हैं।
देखो हम पहले करेंगे चिन्हों का गुणा चिन्हों से करते हैं, फिर अंकों का अंकों का से गुणा करते हैं। जो आपको हमने आपको हमारे जो पिछले वीडियो डाले हैं उसमें हमने आपको ऋण और धन के बारे में बताया है कि संख्या का गुणा कैसे करते हैं, चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, एक्स वाई का गुणा कैसे करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं चिन्हों का गुणा किया, हमने चिन्हों का गुणा किया, ऋण ऋण का गुणा किया तो हमारा हो गया धन, क्योंकि हमने टकराव कर दिया। ठीक है, तो हमने उन दोनों की आपस की लड़ाई कर दी, लड़ाई होने से उनका प्लस बन गया। ठीक है, तो 4 और 4 का बार हो गया 16। ठीक है, 4 और 4 का गुणा किया 16 हो गए, यहाँ हो गए 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो कितने हो गए 4 का बार 16। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे, 36 और 16 हमारे हो गए हैं 52, यानी कि हो गए हैं हमारे 52 इसका। तो हमारा ए भी जो हमारा आ गया है 52 आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं जो हमारा ए भी आया है 52 आ गया है, पहला निर्देश जो निकाला हमने सीरीज या। ठीक है, अब हम निकालते हैं पीसी को। ठीक है, तो अभी इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे हल कर देंगे। ठीक है, इसको हम रख करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम पीसी निकालते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ही होगा, आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम करते हैं बीसी को। ठीक है, यहां पर अब हम कर रहे हैं यहां पर एवं बीसी, इसके नीचे हम बीसी को भी निकाल देते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, हम बीसी को देखते हैं। बी हमारा निर्देशांक दिए हैं 3 और कामा 1 और सी हमारा दिया है 0 0 है ना, सी हमारा हाँ 0 और 3। ठीक है, बस इसमें मान रख देना, हमको सी का है, बीसी निकाल रहे हैं तो हम 0 लिखेंगे पहले, माइनस यानी कि ऋण, अब लिखेंगे 3 इसके पूरे का वर्ग धन 3 यानी कि 3 ऋण 1 पूरे का वर्ग। कुछ नहीं करना, बस इतना है, बस फार्मूला है, फार्मूला में उसके मान को रख देना है, बस इतनी छोटी सी तो बात ही है। अब इसमें 0 ऋण 3, 0 का कोई मतलब ही नहीं, इसमें हम ऋण के 3 लिखेंगे, इस पूरे का वर्ग धन ऋण धन के 3 ऋण का 1, बस क्या हो जाएगा, धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, घट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे धन के 2 का वर्ग। ठीक है, बस 20 जो हमारा चल ही रहा है, बस 3 का वर्ग होता है हमारा 9, धन 2 का वर्ग 4। ठीक है, हो गया ना हमारा। तो यहाँ हम लिख देते हैं जो हमारा कितना आया है बीसी, बीसी हमारा आया है 9 4 13 आ गया ना, 9 4 13 आ गए। थोड़ी हम देख लेते हैं कि अच्छा किया कि नहीं किया, बीसी को हम दोबारा इसलिए देखते हैं कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो गई। ठीक है, ये हमारे 3 लिखे हैं, हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा बीसी कितना आ गया 13 आ गया। अब हम क्या करते हैं सीडी को ज्ञात करते हैं। ठीक है, सीडी, तो सीडी हमारा कितना है, यहाँ पर देखते हैं सीडी को, जैसे कि हमारे रफ में बताते हैं। सी हमारा कितना है 0 3 है ना, सी 0 3, और डी हमारा कितना है ऋण के 4, ऋण के 4 हाँ डी ऋण का 1 और ऋण के 4। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये दूरी वाली सूत्र में रख देना है। तो हम क्या निकाल रहे हैं सी और डी, देखो इसका रखेंगे ऋण का 1 और ऋण 0। ठीक है, अब इसका रखेंगे ऋण के 4, यहाँ धन इसका वर्ग ऋण के 4 और ऋण के, और यहाँ लिखेंगे ऋण 3 पूरे का वर्ग। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जब हम सीडी निकाल रहे हैं यहां से लिख देंगे ऋण 1 और 0, 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए 1 ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 4 और ऋण 3 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ऋण कितने हो गए ऋण के 7 का वर्ग। ठीक है, क्या चल हमारे सीडी तो चल ही रहा है। ऋण 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा, धन 7 का वर्ग कितना होता है 7 7 49। ठीक है, तो सीडी बार हमारा कितना है 49 और 50, ये हमारा क्या आ गया सीडी आ गया। अब निकालते हैं हम एडी को, इसको निकालते हैं एडी को, एडी निकाल सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब डीए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडी करते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप देखो
एडी भी कर सकते हैं, डीए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम tan डायरेक्ट निकाल देते हैं, एडी को निकाल देते हैं, क्योंकि ये भुजा बस रह गई ना अपनी, ओनली ए और ए, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ में देखते हैं, हम एडी को रख देते हैं यहाँ पर, डी हमारा था ये, अब सिर्फ ओनली ए को बस रख देंगे यहाँ पर। ए क्या हमारा रखते 3, 5, ठीक है। बस इसी सूत्र में हमको रख देना है। देखते हैं एडी हम कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसको ऋण 1 लिखेंगे, कोई सूत्र रहेगा, और ऋण के 3, ठीक है, ऋण के 3, और इसके बाद हम रखेंगे 5, यहाँ लगाएंगे महिला कोष्ठक, ऋण के 4, और ऋण 5, ठीक है। यहाँ भी हम लगा देते हैं, मझला कोष्ठक लगाते हैं, ऋण 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसका पूरे का वर्ग, ठीक है। बस हमें भी इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, ऋण का और ऋण का क्या हो जाएगा, धन के 4 और ऋण का 1, ठीक है, इस पूरे का वर्ग, धन, यहाँ पर धन, ठीक है, यहाँ पर धन प्लस, अब ऋण के, ये भी ऋण का है और ये धन का है, ठीक है, ऋण के 4 और ऋण के 5, इस पूरे का वर्ग। फिर देखते हैं एडी बराबर ऋण का, ये कितने का है, ऋण का 1 और धन के 4, तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3 धन के 3 का वर्ग, सॉरी ऋण का हो जाएगा धन, ठीक है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे धन के 2 का वर्ग, धन, ऋण के 4 ऋण के 5 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ऋण के कितने हो जाएंगे, 9 का वर्ग, तो एडी बराबर 2 का वर्ग 4, धन 9 का वर्ग कितना होता है, 81, तो हमारा एडी बराबर कितना आ जाएगा, एडी बराबर 85 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 85, ठीक है। तो हमने देखा है कि तो उससे पूछा गया था क्वेश्चन, बिंदुओं के बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, ये अपने उत्तर के लिए एक उचित भी देना, क्योंकि हमें इसके बाद उचित भी देना है। तो हमने देखा है कि जो एडी की जो शीर्षक थे, इसकी भुजाएं जो हमने देखी, तो क्या ये बराबर आएंगे कि नहीं है। पहले देखिए हमने किसकी आई थी, पहले की हमारी जो ए बी आई थी, बामन आई थी, ठीक है, और जो हमारी क्या आई थी, बीसी कितनी आई हमारी, 13 आई, ठीक है, और सी डी हमने देखी कितनी आई, 50, और एडी हमारी कितनी आई, वर्गमूल के अंदर 50 है, सभी क्या है, वर्गमूल के अंदर आई है। तो देखा कि ये की भुजा क्या है, किसी से मिलजुल नहीं खाती, ठीक है, तो हम लिख देंगे आता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर किया था, तो जिसमें हम देखते हैं, हाँ ये क्या है, वर्ग छूट गया यहाँ पर वर्ग लगा देना, ठीक है, यहाँ पर वर्ग है। तो हम देखते हैं जो कि हमारा क्या दिया था, जब हमने इनकी भुजा निकाली, क्या निकाली हमने की भुजा निकाली, तो इनकी कैसे लगी, बराबर नहीं है, कौन भी आप देख लीजिए भुजा, इसकी भी भुजा देखिए आप, किसकी, ए बी हमारी भुजा कितनी आई थी, हमने निकाली थी, वर्गमूल के अंदर 52, बीसी हमारी आई थी वर्गमूल 13 आई थी, उसकी भी हमारी आई थी 50, और हमारी ये भी कितनी आई 85, तो क्या ये बराबर है, तो नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इस साइड तो लिख देंगे यहाँ ए बी बराबर नहीं है बीसी की, और बीसी बराबर नहीं है सीडी की, ठीक है, और सीडी बराबर नहीं है इसी की, बराबर नहीं है एडी की, ठीक है, इस प्रकार से अतः लिख देंगे, अतः है दिया गया, चलिए दिया गया ये क्या है, एक प्रकार का वर्ग भी कह सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं, चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर ए बी सी की 4 भुजाएं, अतः है ए बी सी डी की 4 भुजाएं के विकर्ण बराबर नहीं है, इस प्रकार से। ये आपको जैसे आपका क्वेश्चन हो जाए, पहले आपको ये करना है
इसके बाद ये करना है, ये करने के बाद इसको लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो देखो बिल्कुल सरल था कि नहीं था, बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो आपको समझ में जरूर आ गया। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके।